पीएमईजीपी प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, क्या सर इस स्कीम के अंदर अभी भी लोन जो है वो अप्लाई किए जा रहे हैं? इसके अंदर क्या अभी भी बैंक यहाँ पे सैंक्शन कर रहा है? सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएँगे। ठीक है सर? सबसे पहले मैंने इनके नोडल ऑफिस में बात करी और मेरे जो ऑलरेडी नोन में थे ब्रांच मैनेजर वगैरह एसबीआई के एंड पीएनबी के, मैंने उनसे ही बात करी और दोनों का एक ही कंक्लूज़न निकल कर आया। ठीक है? इनकी नोडल ऑफिस की लिस्ट आपको यहाँ से मिल जाती है। मैंने यहाँ पे दिल्ली वाला जो था हमारा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये हमारा दिल्ली वाला था, मैंने इस नंबर पे कॉन्टैक्ट किया एंड टेलीफोनिक कन्फर्मेशन के द्वारा मैं आपको इस फैक्ट को बताना चाहता हूँ कि ये स्कीम अभी भी कंटिन्यूटी में चल रही है। क्यों ऐसा कह रहा हूँ? बिकॉज़ उनका कहना ये था कि जो लास्ट एक्सटेंशन की नोटिफ़िकेशन थी वो ज़रूर 31 मार्च 2026 तक थी, बट गवर्नमेंट स्कीम को डिसकंटिन्यू करने के लिए अलग से नोटिफ़िकेशन लाई जाती है, वो अभी तक नहीं लाई गई है और इस स्कीम को बंद करने का गवर्नमेंट का अभी तक कोई भी इरादा नहीं है। बट थोड़ा-सा डिले हो सकता है, वो डिले क्यों होता है? जब भी नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, अलग टारगेट यहाँ पे बैंक के लिए लाए जाते हैं, तो उसमें थोड़ी-सी देरी होती है। उसी हिसाब से आगे जो है बैंक एप्लीकेशन को सैंक्शन किया करता है। ठीक है सर, तो ये जो स्कीम है ये अभी भी चल रही है आपकी, ठीक है? इसके अलावा मैं आपको दिखा भी देता हूँ, लोन अप्लाई हो भी रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। पीएमजीपी डैशबोर्ड पे आप लोग आइएगा, यहाँ पे 1 अप्रैल को भी 489 एप्लीकेशन जो है, वो यहाँ पे फिल हुई है और ये आप लोग देख सकते हो 10th ऑफ अप्रैल तक यहाँ पे जो एप्लीकेशन है इसके अंदर फिल करी जा रही हैं। ठीक है सर? इसके अलावा मैं इसकी बेसिक बातें भी आप लोगों से कर लेता हूँ। ये आपका किसके द्वारा इम्प्लीमेंटेड होता है? केवीआईसी एंड डीआईसी ऑफिस के द्वारा ये इम्प्लीमेंटेड किया जाता है सेंट्रल लेवल पे। इसके अलावा कितनी मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट अलाउड है? मैन्युफैक्चरिंग के लिए यहाँ पे 50 लाख की प्रोजेक्ट कॉस्ट का अलाउड है एंड यहाँ पे सर्विस के लिए 20 लाख तक की प्रोजेक्ट कॉस्ट वाला जो प्रोजेक्ट है, यहाँ पे अलाउ किया गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? कौन यहाँ पे अप्लाई कर सकता है? मिनिमम आपकी एज 18 ईयर्स की होनी चाहिए। कोई भी इनकम सीलिंग की यहाँ पे लिमिट नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आपकी कोई अदर इनकम यहाँ पे होनी चाहिए। इसके अलावा मिनिमम आप 8th पास होने चाहिए। अगर आपका जो प्रोजेक्ट है मैन्युफैक्चरिंग के केस में 10 लाख से ज़्यादा का है या फिर सर्विस के केस में 5 लाख से ज़्यादा का है, तो आप यहाँ पे मिनिमम 8th पास होने चाहिए। आधार कार्ड मैंडेटरी होता है। इसके अलावा कुछ और पॉइंट भी आपको ध्यान में रखने होते हैं। ये खाली न्यू प्रोजेक्ट के लिए एलिजिबल होता है एंड यहाँ पे अगर आपका एक्जिस्टिंग यूनिट है तो आपको यहाँ पे लोन इस स्कीम के अंदर नहीं प्रोवाइड किया जाता है। कैन नॉट अवेल इफ अदर गवर्नमेंट सब्सिडी ऑलरेडी टेकन, कोई अदर एमएसएमई लोन वगैरह, मुद्रा वगैरह में आपने लोन लिया था तो आप इस स्कीम के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते हो। कॉस्ट ऑफ लैंड कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन द प्रोजेक्ट कॉस्ट। यहाँ पे अगर आपकी प्लांट एंड मशीनरी वगैरह है, बिल्डिंग वगैरह है, तो आप लोग उसको प्रोजेक्ट कॉस्ट के अंदर इंक्लूड कर सकते हो। लैंड को वैसे भी प्रोजेक्ट कॉस्ट के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता है। प्रोजेक्ट मस्ट बी इंक्लूड कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब आपको प्लांट एंड मशीनरी वगैरह जो है, अदर एसेट्स वगैरह, कंप्यूटर है, फर्नीचर है, अल्टीमेटली आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर आपके प्रोजेक्ट में होना ही चाहिए, तभी आपको स्कीम के अंदर लोन दिया जाएगा। आप खाली यहाँ पे वर्किंग कैपिटल लोन के लिए जाओगे तो आपको यहाँ पे लोन नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है सर? इसके अलावा मैं बात करूँ सब्सिडी कैसे मिलती है, ओन कंट्रीब्यूशन की क्या लिमिट है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप हो यहाँ पे जनरल कैटेगरी से, आप रहते हो अर्बन एरिया में, तो यहाँ पे आपको सब्सिडी मिलेगी 15% की। अगर आप रूरल एरिया में, गाँव क्षेत्र में रहते हो, तो आपको यहाँ पे 25% की सब्सिडी जो है वो अलाउ करी जाएगी। ठीक है? अगर आप स्पेशल कैटेगरी में हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, वुमेन हो, माइनॉरिटी हो, फिजिकल हैंडीकैप हो, एक्स सर्विसमैन हो, तो यहाँ पे अगर आप अर्बन एरिया में रहते हो तो 25% की सब्सिडी मिलेगी। रूरल एरिया में रहते हो तो 35% की यहाँ पे सब्सिडी मिलेगी। ठीक है? अगर आप जनरल हो तो यहाँ पे आपको 10% मिनिमम ओन कंट्रीब्यूशन रखना पड़ेगा। अगर आप स्पेशल कैटेगरी में हो तो आपको यहाँ पे 5% का जो ओन कंट्रीब्यूशन है वो यहाँ पे रखना पड़ेगा। ईडीपी ट्रेनिंग की मैं बात करूँ, अगर यहाँ पे अप टू 2 लाख तक की प्रोजेक्ट कॉस्ट है तो यहाँ पे ईडीपी ट्रेनिंग रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आपकी 2 लाख या 5 लाख तक की प्रोजेक्ट कॉस्ट है, 2 से 5 लाख तक की, तो यहाँ पे 5 डेज़ की आपको ईडीपी ट्रेनिंग करनी होगी एंड अगर आपका 5 लाख से ज़्यादा का प्रोजेक्ट कॉस्ट है तो यहाँ पे आपको 10 की ईडीपी ट्रेनिंग करना मैंडेटरी है। ट्रेनिंग इज़ कंपल्सरी बिफोर सब्सिडी क्लेम, मतलब लोन सैंक्शन होने से पहले आप लोग यहाँ पे जो आपकी ईडीपी ट्रेनिंग है उसको कंप्लीट करोगे। ठीक है? इसके अलावा मैं बात करूँ, लॉक इन पीरियड रहता है सब्सिडी का 3 ईयर का। ठीक है? मतलब जो आपका शुरुआती ईएमआई बनती है वो टोटल लोन की बनती है। 3 ईयर अगर आप उसकी रीपेमेंट सही तरीके से करते हो तो जो सब्सिडी जितनी भी यहाँ पे आपके केस में एप्लीकेबल होती है उतनी सब्सिडी आपके आउटस्टैंडिंग लोन में से माइनस हो जाता है। रिमेनिंग जो बचता है उसकी अलग से फिर 3 साल के बाद ईएमआई बनती है और वो आपको पे करनी पड़ती है। ठीक है सर? इसके अलावा मैं बात करूँ ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना होता है वो मैं आपको बता ही दूँगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, एजुकेशन सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है। डीपीआर, अगर आप लोग प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना चाहते हो, प्रोफेशनली प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो कि फुल्ली एक्सेप्टेबल है बाय द डिपार्टमेंट, बाय द अथॉरिटीज, देन आप लोग नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो एंड अपनी प्रोफेशनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट
प्रिपेयर करवा सकते हैं। ठीक है? अगर आप स्पेशल कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हो, रूरल एरिया से बिलॉन्ग करते हो, तो यहाँ पे उसके रिगार्डिंग भी आपको सर्टिफिकेट जो है वो प्रोवाइड करना होता है। सर किन केस में लोन नहीं प्रोवाइड किया जाता है? अगर यहाँ पे मीट प्रोसेसिंग का आपका बिज़नेस है, टोबैको का है, बीड़ी, सिगरेट, लीकर का है, पॉलीथीन बैग्स है 75 माइक्रोन्स वाले, तो यहाँ पे आपको लोन जो है नहीं दिया जाएगा। क्रॉप कल्टीवेशन है, तो भी आपको यहाँ पे जो लोन है, वो यहाँ पे अलाउड नहीं किया जाता है इस स्कीम के अंदर। ठीक है? अब मैं आपको यहाँ पे पीएमजीपी की वेबसाइट पे लाता हूँ, यहाँ पे बताता हूँ कि किस तरीके से आपको यहाँ पे लोन जो है वो अप्लाई करना है। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट पे आपको अप्लाई पे के ऊपर क्लिक करना है। इसको आप लोग ओके कर दीजिए। यहाँ पे आपकी जो इन्फॉर्मेशन है अब आपको फिल करनी है। सबसे पहले आधार नंबर जो भी आपका है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद नेम ऑफ एप्लीकेंट जो भी आधार कार्ड पर नाम है आप लोगों को वो डालना है। उसके बाद स्पॉन्सरिंग एजेंसी अगर आप अर्बन एरिया में तो केवीआईसी सेलेक्ट कीजिएगा, अगर आप रूरल एरिया में तो डीआईसी और केवीआई भी आप यहाँ पे सेलेक्ट करके चलोगे। उसके बाद जो भी आपका स्टेट है, जिस भी स्टेट से आप बिलॉन्ग करते हो, जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसको आप सेलेक्ट करोगे। ठीक है? लीगल टाइप में आपका इंडिविजुअल अपने आप आ जाएगा। उसके बाद जेंडर में जो भी आप मेल हो, फीमेल हो, उसको आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे। डेट ऑफ बर्थ आप लोग यहाँ पे डाल दोगे। आपकी जो एज है अपने आप यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद सोशल कैटेगरी पॉइंट नंबर 10 में आपको फिल करना होता है। जनरल हो, ओबीसी हो, शेड्यूल कास्ट हो, एसटी हो, माइनॉरिटी हो, जो भी हो आप लोग यहाँ पे फिल करके चल सकते हो। ठीक है? उसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन के में आपकी जो भी 8th पास हो, अंडर 8th हो, 10th पास हो, 12th पास हो, तो यहाँ पे आप लोगों को फिल कर देना है। उसके बाद कम्युनिकेशन एड्रेस जो भी रहने वाला है आप लोगों को यहाँ पे डालना है। ठीक है? उसके बाद मोबाइल नंबर आप लोगों को डालना है। उसके बाद ईमेल आईडी एंड पैन नंबर आप लोगों को यहाँ पे डालना है। उसके बाद जहाँ पे भी आप यहाँ पे अपनी यूनिट जो है, अपना प्रोजेक्ट जो है वो लगाने वाले हो, उसको यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा, रूरल या फिर अर्बन। उसके बाद यहाँ पे प्रपोज यूनिट एड्रेस, यहाँ पे ऊपर आपका कम्युनिकेशन जिस पे कम्युनिकेट करना है वो वाला एड्रेस आएगा। यहाँ पे जहाँ पे भी आप यूनिट जो अपनी लगाने वाले हो वो वाला एड्रेस यहाँ पे फिल करके चलोगे। टाइप ऑफ एक्टिविटी क्या करने वाले हो? मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हो, सर्विस करने वाले हो, ट्रेडिंग करने वाले हो। ट्रेडिंग के केस में कुछ ही केस में 1-2% में अलाउ किया गया है। बाकी मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस में ही इस स्कीम के अंदर आपको लोन जो है प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है? उसके बाद यहाँ पे इंडस्ट्री एक्टिविटी नेम जो भी प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन वगैरह वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है। ईडीपी ट्रेनिंग आपने नहीं लिया तो यहाँ पे नो कर दीजिए। ठीक है? उसके बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट कॉस्ट वगैरह जो भी आपका है, ध्यान से सुनिएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड वर्किंग कैपिटल, इसका मतलब क्या होता है? इसको मिला के ही प्रोजेक्ट कॉस्ट बनती है। जो भी आप यहाँ पे मोटा-मोटा फिक्स एक्सपेंडिचर करने वाले हो, फिक्स मतलब बिल्डिंग में खर्चा करना है सर, प्लांट एंड मशीनरी परचेज करनी है, अदर एसेट परचेज करना है, फर्नीचर परचेज करना है, तो वो आप लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर डालोगे। जितना भी आपको वर्किंग कैपिटल डे टू डे ऑपरेशन के लिए जितना भी पैसा आपको चाहिए, तो आप लोग वर्किंग कैपिटल के अंदर उतना अमाउंट डाल के चलोगे। कितना आप लोग यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट, कितना रोजगार प्रोवाइड करोगे, उतने नंबर्स यहाँ पे आप लोग फिल करोगे। देन आपको यहाँ पे फाइनेंसिंग बैंक को सेलेक्ट करना है। सर इसके अंदर कौन सी डिटेल आपको फिलअप करनी है? जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट में जिसमें आपका ऑलरेडी अकाउंट है वो प्रेफरेबल रहता है। इसके अलावा आप किसी भी बैंक अकाउंट में जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट में फॉल करता है वो आप यहाँ पे डाल के चल सकते हो। ठीक है? देन कोई अल्टरनेटिव फाइनेंसिंग बैंक का नाम है तो आप लोग यहाँ पे डाल के चलोगे। ठीक है? उसके बाद वांट टू अवेल सीजीटीएमएसई, बिल्कुल इसको आप यस करके चलोगे। ठीक है? स्कीम के अंदर आपको कोई भी सिक्योरिटी यहाँ पे अपनी नहीं प्रोवाइड करनी होती है। वेयर डिड यू हियर अबाउट द पीएमजीपी, कहाँ से आपने इसके बारे में सुना है, तो आप लोग वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद सेव एप्लीकेंट डाटा के ऊपर आप लोग क्लिक कर लोगे। ठीक है? जैसे ही आप ये सारी डिटेल फिलअप करके इस फॉर्म को सबमिट कर दोगे, आपकी जो आईडी है, आपका पासवर्ड है, आपके फ़ोन नंबर के ऊपर आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे होम के ऊपर आना है, यहाँ पे रजिस्टर्ड एप्लीकेंट के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे यूज़र आईडी पासवर्ड से लॉगिन करना है। देन आपको जो स्कोर कार्ड है, ऑलरेडी मैंने उसके ऊपर वीडियो डाल रखी है, आप लोग देख सकते हो आप लोगों को कैसे स्कोर कार्ड फिलअप करना है। देन आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह, डीपीआर वगैरह अपलोड करनी होती है, फोटो वगैरह अपलोड करनी होती है, एजुकेशन सर्टिफिकेट, रूरल एरिया सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अपलोड करनी होती है। देन आप लोगों की जो एप्लीकेशन है, आप लोग इसको फाइनल सबमिट कर देते हो और आपकी पीएमजीपी की एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट हो जाती है। ठीक है सर? इसके अलावा लोगों का एक और क्वेश्चन रहता है, सर स्कीम के अंदर लोन मिला भी करता है, नहीं मिला करता है, तो मैं आपको गवर्नमेंट डाटा ही दिखा देता हूँ, कितने यहाँ पे जो एप्लीकेशन होते हैं वो होती हैं। इसके अलावा कितनी यहाँ पे जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे सैंक्शन की जाती हैं। ठीक है? तो 2025-26 के अंदर 2,31,589 एप्लीकेशन यहाँ पे रिसीव्ड हुई थी। कितनी यहाँ पे डीआईसी और केवीआईसी ने बैंक को फॉरवर्ड करी है, तो 1,69,221 एप्लीकेशन बैंक को फॉरवर्ड करी गई थी और यहाँ पे सैंक्शन बाय बैंक 49,424। अगर आपके यहाँ पे प्रोजेक्ट कॉस्ट सही है, आपने यहाँ पे प्रोजेक्ट रिपोर्ट अच्छी तरीके से बनाई है, आप लोगों की बिजनेस को लेके जो अंडरस्टैंडिंग जो आप लगाने वाले हो वो यहाँ पे विएबल है, तो आप लोगों को यहाँ पे लोन जो है वो यहाँ पे अलाउ कर दिया जाता है। ठीक है सर? तो गवर्नमेंट डाटा के हिसाब से आप लोग देख सकते हो 2,31,589 एप्लीकेशन में से अभी तक 49,424, ये पिछले साल का डाटा तो अभी और भी फ्लक्चुएट होगा बिकॉज काफ़ी सारी एप्लीकेशन अभी पेंडिंग भी है। आप लोग यहाँ पे इससे भी अंदाजा लगा सकते हो 348 जो लास्ट ईयर का डाटा है उसमें से यहाँ पे 1,00,000
7,926 एप्लीकेशन यहाँ पे सैंक्शन करी गई थी बैंक के द्वारा। तो मतलब 1/3 आप लोग 33% 35% के एप्रॉक्स यहाँ पे निकल कर आता है। इतनी एप्लीकेशन, इतने परसेंटेज चांसेस रहते हैं कि पीएमजीपी स्कीम के अंदर आपको लोन जो है मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, ऐसे ही फैक्ट के साथ मैं इस चैनल पे इन्फॉर्मेशन लाता हूँ। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। बाय बाय, टेक केयर।